भी कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें। मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया साइबर जो भी फ्रॉड्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है स्कैमर्स द्वारा। मान लीजिए आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, मतलब कि आपके जो भी पैसे हैं बैंक अकाउंट में उसको किसी ने ओटीपी मांग के डिडक्ट कर लिया, या फिर आपसे ही ट्रांजैक्शन करवा लिया उस पैसे को, या कोई आपसे टास्क करवाया, उस टास्क के थ्रू पैसे उस तक पहुंच गए हैं, मतलब अनवांटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी कहीं से भी हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करें। आपको जब पता चल जाए कि साइबर क्राइम है तो आप इस पोर्टल पे आ जाइएगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.gov.in। आप गूगल पे टाइप करिए क्रोम पे, ये पोर्टल खुल के सामने आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे फर्स्ट पेज पे कॉलम है रजिस्टर अ कंप्लेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, वीमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम्स। यदि ऐसा कुछ है जिसमें पोर्नोग्राफी है, वीडियो वायरल हो रहा है या कोई न्यूड फोटोज़ वायरल किया जाए, तो ये सब वहाँ पे कंप्लेन किया जाएगा। आपका मामला जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड से है, तो हम फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करने के बाद से हम देखेंगे ये ऐसा कुछ खुल के आएगा, जहाँ पे रजिस्टर है कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल फ्रॉड में। खोलने के बाद यहाँ रजिस्टर कंप्लेंट पे हम क्लिक करते हैं, ये उनके कुछ डिटेल्स आते हैं। फाइल अ कंप्लेंट का ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। फाइल अ कंप्लेंट ऑप्शन के बाद से जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा, मैं पहले से पढ़ा हुआ हूँ, इसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। देखिए आप पहले से लॉगिन आईडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे आ रहे हैं, तो आप सिटीजन लॉगिन क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी आप खुद भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, ओटीपी आएगा, कैप्चर आएगा, तो आपका एक लॉगिन पासवर्ड वो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप फिर लॉगिन पे आके आप दोबारा से इस पोर्टल के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहीं पे इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, इस साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या क्या मैंडेटरी इंसिडेंट डेट और टाइम आपको पता होना चाहिए, जिसे आप कहीं नोट कर लीजिए, ये फिल करने के लिए यूज होगा। इंसिडेंट डिटेल की कैसे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनी नेशनल आईडी प्रूफ, आपका जो भी नेशनल आईडी प्रूफ हो, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास हो वो अपना एक साथ रखिए, जो जरूरत पड़ेगी। यदि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो जिस बैंक या वैलेट या मर्चेंट जहाँ पे पैसा आपने भेजा है, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्रॉड अमाउंट और सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिलेवेंट एविडेंस, कोई और भी डॉक्यूमेंट, कैसे कैसे आपका चैट हुए, क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें आप रखेंगे साथ में। कोई वेबसाइट है, कोई सस्पेक्टेड वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको ये आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो, उसका भी आप डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। कोई मोबाइल नंबर से जिस पे फ़ोन आया था, ईमेल जिससे आया था, या जिस बैंक अकाउंट पे पैसे मांगे गए, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके जब आप लॉगिन करके सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका ये जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक और कंप्लेंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के ओटीपी जनरेट होगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, उसमें क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके साथ जानबूझकर, मतलब आपसे करवा लिया गया, आप जानबूझ के कर दिए हैं, गलत ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, यूपीआई में जल्दी में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे और वो गलत जगह ट्रांसफ़र हो गया है। उसके लिए आप इस साइट पे आके कंप्लेंट करेंगे, npci.org.in। जब आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा। यहाँ पे कंज्यूमर ऑप्शन में आएंगे, यूपीआई कंप्लेंट में आएंगे। जब यूपीआई कंप्लेंट आप खोल रहे होंगे तो यहाँ पे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो यूपीआई के माध्यम से आपने किसी को पैसे भेजे हैं। आप यूपीआई किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसे जब भेज रहे थे, तो या तो किसी यूपीआई अकाउंट में भेजे, नंबर पे भेज रहे हो, या बैंक अकाउंट पे भेजे, या किसी मोबाइल नंबर पे भेजे हों, और वो आपसे गलत ट्रांजैक्शन हुआ, आप वो ट्रांजैक्शन करना नहीं चाह रहे थे, वो हो गया है। चाहे आप खुद से गलती से भेज दिए हो, ऐसा भी केस हो सकता है, या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि आपसे किसी ने फ्रॉड करवा लिया हो, मतलब किसी स्कैमर ने आपसे उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा लिया हो। तो आप कम यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कंप्लेंट सेक्शन में आएंगे आप। वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है। मैं लाइव ही दिखाना चाह रहा था, इसलिए वीडियो ऐसा बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो बाकी जो समझदार लोग उनके लिए मैं अभी यहीं बता दूं, एनपीसीआई वेबसाइट खोलिए, उस पर कंज्यूमर सेक्शन में आइए, यूपीआई कंप्लेंट ऑप्शन में आइए। यूपीआई कंप्लेंट ऑप्शन में आने के बाद नीचे आइए, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आइए। ये जो फर्स्ट है कंप्लेंट, इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा, उसको क्लिक करिए, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट कर दीजिए। इसका भी आप ट्रैक यहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारे ट्रांजेक्शन में। ज़्यादातर केस में इसमें क्या होता है, एनपीसीआई में गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो आप जब कंप्लेन करते हैं तो पैसे को रिफंड कर दिया जाता है। अब
बहुतों ने रिफ़ंड करवाया है, बहुतों के रिफ़ंड नहीं हुए हैं। ये वेबसाइट का मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, क्या करता है, ये दूसरी बात है। हाँ, बट सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि जहाँ पे हम ऐसे कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने पैसे वापस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं जिसे आप गूगल पे डाल सकते हैं, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, वो आ जाएँगे, आप वहाँ भी कॉल करके। आरबीआई ने भी बहुत सारे नंबर इशू किए हैं, गूगल पे डालने पे सारे नंबर मिल जाएंगे, इसलिए मैं उसे यहाँ पे वीडियो के रूप में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। और ऐसे और भी तरीके जो भी हैं मैं एक बार कंपाइल और करूँगा अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।